एक समय जब ध्रुव जी महाराज अपने सभाघर अपने घर में जब खेल रहे थे, बड़ा मन में उनका विचार आया कि मैं अपने पिताजी के गोद में जाकर बैठूं, अपने पिताजी से लाड प्यार कुछ बातें करूं, उनके गोद में जाकर मैं बैठ जाऊं। ध्रुव जी महाराज जैसे अपने पिताजी की गोद में जाते हैं, जो मैया सुरुचि होती है, जो उनकी वो मासी हो जाती है, उनको गोद से उठाकर पटक देती है। कहती है अगर तुम्हें इस गोद को प्राप्त करना है तो जा भगवान से विनती विनय करके तुम्हारा जो जन्म हो मेरे गर्भ से हो, तब तुम्हें इस अपने पिता का गोद के तुम योग्य होगे। ध्रुव जी महाराज के मन में बड़ा संकोच होता है, वो रुदन करते हुए अपने मैया सुनीति के पास जाते हैं। मैया सुनीति से कहते हैं, मैया जब मैं आज अब खेलते हुए अपने पिताजी के गोद में जाकर बैठने का मन में विचार आया तो मैं जाकर बैठा, जैसे जो मासी है ना सुरुचि, उन्होंने हमें उठाकर पटक दिया और कहती है तुम्हें अगर इस गोद को पाना है तो जा भगवान से विनती विनय करे कि हमारे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो, तब तुम इस पिता का गोद के योग्य होगे। ध्रुव जी महाराज रोते हुए मैया सुनीति से कहते हैं, मैया सुनीति कहती है कि बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, परंतु तुम्हें इस गोद को नहीं पाना है, और तुम्हें पाना है तो परम पिता परमेश्वर को गोद को पाना है। तुम जाओ भगवान का भजन कीर्तन वंदन करो और तुम भगवान से विनती विनय यही करना कि अगर हमें गोद मिले तो हमें आपका गोद मिले, हमें आपके आसरा मिले, पिता का गोद नहीं। ध्रुव जी महाराज को मैया सुनीति अपने घर सो भेजती है। जब एक बच्चा अपने मां से दूर होता है तो उस पर क्या व्यतीत होता है, क्या वह महसूस करता है, वह एक मां जान सकती है और वह पुत्र ही उस विरह का योग को जान सकता है। ध्रुव जी महाराज आज अपने घर को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैया सुनीति के आंखों में आंसू भरा रहता है। आज वह अपने बेटे को घर से भेज रही है और वह कुछ बोल भी नहीं पा रही है। आज ध्रुव जी महाराज जब अपने घर को छोड़कर जाते हैं, कहा गया है कि आजकल के जो पुत्र होते हैं अपने माता पिता का सत्कार नहीं करते, तिरस्कार करते हैं। एक छोटी सी दृष्टांत कथा आती है कि जो एक मैया होती है वह अपने पुत्र को लालन पालन कर